ठीक है ना। ठीक है, मूलांक और भाग्यांक में क्या फर्क है? युवराज जी, कैन यू शेयर योर थॉट्स? सर मूलांक जैसे लाइक इसका जो वो होगा प्रभाव होगा वो होगा 30-35 से पहले। ओके भाग्यांक का जो होता है वो आफ्टर मैरिज यानी 35 या 35 ओके के बाद इसका जो हाँ ओके, दैट इज start वन पॉइंट ऑफ व्यू। यस, राहुल जी, हाँ सर बोले। आप आपका क्या समझ है, मूलांक और भाग्यांक में क्या फर्क है? नहीं नहीं भूला नहीं, कहीं पर एक रिपीटेड डबल नंबर आ रहा था तो मार्क्स थोड़ा नहीं 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 नहीं, वो छोड़ो, वो तो हमने कर लिया डिस्कशन। मूलांक और भाग्यांक में फ़र्क क्या है, जितना आपको अब तक समझ आया? सो मूलांक जो है जो इट इज लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ एंड देन भाग्यांक इज यू आफ्टर द सेकंड हाफ लाइक यस, आफ्टर दैट इज 35। दैट इज रेयर, बट आप ये मेन समझिए, मूलांक जो है आपकी पर्सनालिटी नंबर है वो, अच्छा दैट इज योर पर्सनालिटी। भाग्यांक जो है आपकी डेस्टिनी है। ठीक है ना। जब ओके हम नेम करेक्शन करेंगे ये कोर्स में, व्हेन विल डू नेम करेक्शन, हम ये प्रिफर करेंगे नेम करेक्शन में कि वी विल एडजस्ट द नेम टू भाग्यांक। ठीक है ना। ओके जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूँ, समझो 4 और 3 है, 4 मूलांक है, 3 भाग्यांक है। ठीक है, 4 इज बाय नेचर राहु। ओके, 3 गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर 30-35, दैट लॉजिक इज देयर, बट बेसिकली मेरा जो नेचर है, मैं राहु का, मतलब जो बंदे का तो नेचर है वो राहु का है। 4 मतलब ही इज़ ए दबंग पर्सनैलिटी, ही इज़ ए हाईली डिसिप्लिन, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, अनकन्वेंशनल थिंकर, दैट इज हिज पर्सनैलिटी। एंड सपोज इज भाग्यांक इज 3, देन 3 इज टीचिंग, नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज शेयरिंग, वेल्थ मेकिंग, काउंसलिंग। तो इसका जो पर्पस ऑफ हिज लाइफ है, यू नो द कर्मा ऑफ हिज लाइफ है, वो एजुकेशन, नॉलेज, काउंसलिंग, रिलीजन, ये सब चीज़ है। जब हम नाम सेट करेंगे ना, नाम हम प्रिफरेबली भाग्यांक को सेट करेंगे, बिकॉज हमें चाहिए प्रोफेशन में ग्रोथ, है ना। ओके सर। अब अगेन कई, नाम मतलब नाम का टोटल। हाँ जी, नाम का जो टोटल जब सेट करेंगे, हमें हमें जाने डेस्टिनी के साथ, वी हैव टू अलाइन आवर सेल्फ विद द डेस्टिनी। देखो हमारा डेस्टिनी यूएस लेके जा रहा है और हमारा नाम ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, तो फिर वो वर्कआउट नहीं होगा ना। तो जैसे मतलब कहते हैं कि जैसे कुछ पर्टिकुलर नंबर है, जैसे 5, 6 और एक कौन सा 1 है ना, इन्हीं में नाम सेट करने चाहिए नहीं नहीं, ऐसा ऐसा 3 कुछ नंबर नहीं। में। देखो हाँ, वो तो है, दैट इज देयर, जनरली मैंने नाम सेट मेरा मेरा मतलब ये मतलब है कि जैसे अगर किसी का नाम का टोटल 6 आ रहा है, हाँ ऑलरेडी सही नंबर ही आ रहा है, फिर हाँ, उसको उसको भी भाग्यांक में ही कन्वर्ट करना नहीं चाहिए उसको छेड़ो मत अपने फिर। नाम को। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा जैसे जैसे उसका 6 आ रहा ना, और समझो उसका भाग्यांक जो डेस्टिनी नंबर है 3 है, फिर वो गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, अच्छा। अगर 6 अच्छा नंबर है, 6 आ रहा है, हम्म। और और उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो फ्रेंडली है उसके साथ, तो ठीक है, तो ठीक है, फाइन। बट अगर नहीं, 6, अगर उसको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा हो 6 में, हाँ फिर एग्जैक्टली, उसको चेंज करना चाहिए। करना चाहिए, एग्जैक्टली वही वही तो बोल अच्छा रहा हूँ मैं, हमें एनालाइज करना पड़ेगा केस टू केस, कि उसका जो भाग्य, मतलब उसका जो डेस्टिनी, जिस पाथ में उसको जाना है ना, लाइफ पाथ, अगर वो उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, देखिए सर क्या होता है ना, मूलांक और भाग्यांक फ्रेंडली है, ठीक है, ये नेम न्यूमरोलॉजी में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मूलांक और भाग्यांक फ्रेंडली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट मूलांक भाग्यांक फ्रेंडली नहीं है, तो क्या होगा ना, आप वो पाथ में तो जाते रहोगे लाइफ में, बट आप खुश नहीं रहोगे, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी उसमें खुश नहीं रहेगी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप हाँ। 6 आपका मूलांक है और 3 आपका भाग्यांक है, ठीक है, हाँ। आप जाओगे टीचिंग में, आप जाओगे नॉलेज शेयरिंग में, आप जाओगे रिलीजन में, बट आपको क्रेज़ है ब्रांड्स का, प्रीमियम विस्की का, आपको 5 स्टार में जाना है, बट आपका भाग्य आपको टेम्पल लेके जा रहा है। ओके। अब जिसका मूलांक 4 है और भाग्यांक 5 है, तो ये तो कंपेटेबल है ना, लेकिन 4 5 5 तो मेरे ठीक है, ख्याल से हाँ जी, 4 5 ठीक है,
तो फिर हाँ जी। आपका नाम 5 के हिसाब से सेट करो, जैसे भाग्यांक 5 हो गया तो आप यू आर मोर इनटू बिजनेस, नॉलेज, बुद्धि, एजुकेशन, करियर, सॉफ्टवेयर, ये करियर सब ग्रोथ। चीज़ों में लेके जाएगा आपको। तो 4 फाइव। 5 ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बट अगर 5 का हम्म। 5 के ज़्यादा मतलब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा आपका नेम का नंबर, देन वी हैव टू कंसिडर। ठीक है, और पूरी ग्रिड भी देखना पड़ेगा, दशा भी देखना पड़ेगा। समझ गए ना आप? हाँ जी, यस हाँ, गॉट इट। तो अगर देखो तो भाग्यांक जो है डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, ये आपका डेस्टिनी, आप किस चीज़ में जाओगे, क्या काम करोगे, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, व्हाट आर यू बॉर्न हियर फॉर। ठीक है, गीतू जी आ गए आप वापस? गीतू जी? हेलो। हाँ जी गीतू जी, आपका क्या है भाग्यांक? यस सर, मैं सुन रही। नहीं नहीं, पार्टिसिपेट करिए ना आप, हाँ ना बोलते रहिए। ओके सर। हाँ हाँ, आपका क्या है भाग्यांक? भाग्यांक मेरा 6 है। 6, हाँ 6 मतलब देन यू हैव टू टेक अप प्रोफेशंस एंड योर डेस्टिनी हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू वीनस। तो वीनस के रिलेटेड आप करो कुछ काम, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो हम, ओके सर। हाँ, बट देखो आपका 4 मूलांक है, तो आप यू आर वेरी कंफर्टेबल विद ओकल्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे सर आप, इफ इट इज लाइक दैट, सर मेरा भाग्यांक है 5 हाँ, टोटल मिलाकर। नाउ 5 बोले तो मरकरी का है, मगर हाँ, मरकरी मेरा रेट्रोग्रेडेड है इन एस्ट्रोलॉजी एंड इट हाँ, इज इन 12 में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। देन मेर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है एंड मेर्क्यूरी इज इन 12th हाउस। इज इट 12th हाउस, 12th हाउस ना? मगर भाग्यांक 5 है। हाँ, हाँ सी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, मेर्क्यूरी आपको रेट्रोग्रेड है, बट मेर्क्यूरी इज प्लेइंग ए वेरी पिविटल रोल ना इन योर लाइफ। Mercury is playing a very pivotal role. मतलब that's the beauty of numerology. Numerology में it has given you out of so many planets and so many bhavas and houses and rashis and all. Your destiny is 5. That means you are born for business. But when you study astrology deeply, it is Vakri, retrograde. So it will tell you what kind of business to take. Business you have to do, but what kind of business? Your destiny, again, grid, when we put the Vedic grid now, we'll understand it better. Even Vedic grid tells you completely. But still, अगर आप ऐसे लिंक करेंगे तो वक्री मेर्क्यूरी is telling you that you definitely do business, but what kind of business? Unconventional kinds. And 12th house मतलब 12th house is foreign, export import, medical, hospital, all these kind of 12th house related business. Investments, 12th house is also investments. And Vakri Buddh means 12th house is expenses, Vyasthan and investments means what you were discussing with me, unconventional investment processes. जो आप बोल रहे थे ना, what we were discussing, those are unconventional only ना, it's not investing in mutual funds. One client of mine वो ब्लैक मनी, द टॉप लोगों का जो फंड है ना, वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करता है, ऑल द टॉप पीपल। ठीक है ना? नाउ दैट इज ब्लैक और वाइट वी डोंट नो, बट द फंड विच व्हाट ही कन्वर्ट्स इनटू क्रिप्टो एंड दैट्स एक्सेसिबल टू हिम, द क्लाइंट, हिज क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज़ बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, थोड़ा शेडी सा है वो, दैट्स ए शेडी, लिटिल स्पिट ऑफ शेडी वर्क। And he has a Vakri Buddha in 8th house. Unknown. Okay. You understand, no? and ascendant also, mine is ascendant also बुध का ascendant है। That's what, sir. That's what. That See, means that's a मिथुन लग्न। deep subject. आप दो ओशंस को आप मिला रहे हो, न्यूमरोलॉजी इज एन ओशन, एस्ट्रोलॉजी इज एन ओशन। ये और ये नेसेंट सब्जेक्ट है, इसमें किसी ने रिसर्च नहीं किया है। I have not seen anybody till now. I have not seen anyone integrating both the sciences. What I'm trying to do, I want to do in future is I want to do research. I want to write books where I'm integrating both the sciences. अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो where Mercury is situated in your D10 chart or in D1 chart.
क्योंकि राहु का तो मैंने देख लिया, बिकॉज आई एम 4 बॉर्न। राहु का मैंने देख लिया, जिस किसी का 4 है उसका कुंडली में नवांश में या दशांश में या D1 में राहु नीच का या खराब है। वहाँ तक मैंने कई केसेस मैंने स्टडी किया है, बट अगेन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो बेसिकली यू अंडरस्टूड ना किरण जी, बिकॉज योर मर्क्यूरी इज वक्री, यू आर डेफिनेटली यू आर ऑट टू डू बिजनेस, बट अगेन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर ऑट टू डू? वक्री मीन्स अनकन्वेंशनल बिजनेस। ठीक है ना? सो व्हेन विल पुट द वैदिक चार्ट ना, यू विल गेट वैदिक ग्रिड, न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड, व्हेन वी पुट इट देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, जो भाग्यांक 1 है, ठीक है, लेट मी very clearly make you understand, because the moment you see bhagyank 1, the person's destiny is to rule, is to lead, is to be head of a particular organization or a particular group or a community or even his household. Whenever bhagyank 1 comes, you have to understand he will only be happy if he is leading. That is his purpose to do it. Unless he leads, he will not be happy, he will not be successful. For example, now you'll ask me, a housewife, her bhagyank is 1, what company is she leading? वो तो हाउसवाइफ है। House. In those situations, she is leading the household, and you will also see, if you do research, you will see that housewives whose bhagyank is 1, they are literally the king of their house. उनके सारे घर वाले उनकी बात सुनते हैं, वो लीड करते हैं, वो डिसीशंस लेते हैं। आप चेक कर सकते हो, आप ये गलत नहीं जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट नहीं हो सकता। हर बंदे जिसका भाग्यांक 1 है उसका गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता है। भाग्यांक 1 वालों को गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी फेवरेबल, आप बात समझिए। बट हर भाग्यांक 1 वाले को गवर्नमेंट जॉब लगना ये ज़रूरी नहीं है। बट इनका ये ज़रूरी है कि ये इवेंचुअली लाइफ में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल लीड, क्योंकि इट इज़ भाग्यांक, इट विल हैपन मोस्टली इन द सेकेंड हाफ। ठीक है ना? बट दे विल लीड करना इनका, दैट इज देयर इंटरनल डिज़ायर, दे लॉन्ग फॉर इट। इंटरनली वो लॉन्ग करते हैं कि मुझे लीड करना है, मुझे, एंड ये करते भी है। बचपन से ही ये करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग लीड। ठीक है ना? तो बेसिकली इनकी भाग्यांक 1 मतलब ये लीडरशिप पोजीशंस, हेड बनना, वो हेड कैसे भी बन सकते हो, उसके आप एग्जांपल्स देख लो। आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये है उसका, देख लो। आप सीईओ बन सकते हो, आप इसका बन सकते हो, आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी कंपनी मल्टीनेशनल का हेड बन सकते हो, या आर्मी में हो, अगर 1-9 कॉम्बिनेशन है या 1-7 कॉम्बिनेशन है, आर्मी में आप हेड बन सकते हो। ठीक है, दे यू गिव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, भाग्यांक 1 वाले दे मेक गुड फादर्स, बिकॉज 1 इज सन। समझ गए ना? पॉलिटिक्स में ये अच्छा हो सकता है, बिकॉज पॉलिटिक्स भी इज वन वे ऑफ लीडिंग इट। राहु और सूर्य दोनों ही पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, एम आई बीइंग क्लियर? Yes. ठीक है, तो पहले आप पर्पस को समझो, उसके एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, देश काल परिस्थिति। ठीक है ना? क्योंकि अभी आज के ज़माने में अलग सिचुएशन है, 10 साल पहले अलग था, 50 साल पहले अलग था। आज के सिचुएशन में इंडिया में अलग है, यूएस में अलग है। तो अगर आप यूएस क्लाइंट को देख रहे हो तो 1 में मीन समथिंग डिफरेंट। यूएस में 6 मीन्स अ लिव इन रिलेशनशिप, लॉन्ग लिव इन रिलेशनशिप, इट नीड नॉट बी मैरिज, इट्स अ स्टेबल रिलेशनशिप। वहाँ मैरिज का सिस्टम कम है। ठीक है, तो 6 इज अ मोर स्टेबल रिलेशनशिप विच इज़ लॉन्ग टर्म। यहाँ पे 6 इज मैरिज इंडिया में। आप समझ लो फर्क बिटवीन द नेशनैलिटीज, बिकॉज आई हैव कंसल्टेड अमेरिकन क्लाइंट्स। सो व्हेन आई कंसल्ट, आई लुक एट 7000 एस्ट्रोलॉजी एंड 6 नंबर इन द न्यूमरोलॉजी, आई कंसिडर दैट एज अ लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप। दे आर नॉट वरीड अबाउट फॉर्मलाइजिंग इट विद मैरिज एंड ऑल। वो देखते हैं कि मेरा जो स्टेबल बॉयफ्रेंड है उसके साथ कैसा रिलेशन, तो वो फ़र्क पड़ जाता है। समझ रहे हो ना? जो भाग्यांक 2 है, द पर्पस ऑफ दिस पीपल इज टू नर्चर एंड केयर फॉर अदर्स। ठीक है ना? एवरीबडी देयर?
Yeah, yes, sir. किसी का भाग्यांक 2 है? गीतू जी का 6 है। युवराज जी आपका क्या है भाग्यांक? 5 है, ओके। और किरण जी का 5 है। राहुल जी आपका क्या है? 2 नहीं 3 सॉरी 3। देखो 2 आपका आने से 2 सर के ये काउंटिंग में भी कैसे काउंटिंग करना है? you have to युवराज add जी का all बैंक numbers, sir. भाग्यांक और उसका काउंटिंग। You have to add everything, even the century number. ओके एंड देन आपको कंपाउंड नंबर आएगा, जैसे 32 आ गया तो 3 + 2 करके 5 पे अरव करो। वही है ना? हाँ वही है ना, ठीक है। तो क्योंकि देखो आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस बिकॉज दिस आर द फंडामेंटल्स। अगर फंडामेंटल्स में आप वीक हो, मूलांक भाग्यांक क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, किस पर्पस के लिए, देयर इज नो पॉइंट वी गो अहेड एंड देन आपको हाफ बेक नॉलेज रहेगा। दैट इज द रीजन आई एम स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम। भाग्यांक 2 is caring and nurturing for others. It can be through a psychiatrist job, it can be through a HR, it can be through a nurse, it can be through a kindergarten teacher. आप समझ रहे हो? मदरली काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट। इट कैन बी थ्रू कुक, जो प्यार से खाना खिला रहे किसी को, ठीक है। कुक में इवन मंगल का भी रोल आ जाएगा बिकॉज मंगल इज फायर, तो फायर का बहुत ज़्यादा यूसेज होता है कुकिंग में। सो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन विल गिव यू कुक काइंड ऑफ ए प्रोफेशन, दैट काइंड ऑफ ए डेस्टिनी, ठीक है ना। 2 जो भाग्यांक है दे मेक एक्सेलेंट मदर्स। उनका ये पर्पस होगा कि दे हैव टू नर्चर एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। यू So अंडरस्टैंड? cook will be 2 and 9 because 9 is Mars now. हाँ जी Four is कुकीज, हाँ जी 2 और 9 कॉम्बिनेशन कुक के लिए बहुत फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 वाले 9 वाले वैसे गुड कुक्स होते हैं, आप ऑब्जर्व करिए, आप ये नंबर्स ऑब्जर्व करिए। और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसका काउंटर बैलेंसिंग क्यों हो रहा है, काउंटरिंग फोर्स कहाँ से आ रहा है वो भी देखिए। अगर समझो 2 वाले लेडी कुक नहीं है, तो इतना अच्छा कुक नहीं है, तो आप देखिए कि क्या हो गया। 2 अगस्त हो गया, वो लियो में आ गए। लियो वाले जनरली लेजी होते हैं, लियोस आर जनरली लेजी। हैव यू सीन अ लायन? इज ऑल द टाइम सिटिंग एंड यू नो पासिंग टाइम, ठीक है ना। तो ऐसे काउंटरिंग फोर्सेस होता है, अगर काउंटरिंग फोर्स है तो फिर रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो 2 वालों का बेसिकली नर्चरिंग एंड केयरिंग इज देयर डेस्टिनी। वो डेस्टिनी कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है? थ्रू किंडरगार्टन टीचर, थ्रू ए कुक, थ्रू ए नर्स, थ्रू ए साइकियाट्रिस्ट, थ्रू ए काउंसलर, यू नो, थ्रू जो सुसाइड कॉल्स को बात करके उनको ये करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटर। मोटिवेशन इज मोर जुपिटर्स डिपार्टमेंट। दिस इज मोर ऑफ नर्चरिंग एंड केयरिंग एंड सिंपथाइजिंग एंड एम्पथाइजिंग। उनके साथ आप भी रो रहे हो बैठ के। 2 वाले ऐसा है ना, वो बंदे के साथ बैठ के वो भी रो रहा है, दे आर शेयरिंग द ग्रीफ, दैट इज 2। जुपिटर इज नॉट शेयरिंग द ग्रीफ, वो रो नहीं रहा है, वो बोल रहा है बंद करो, रोना बंद करो, बी स्ट्रांग। जैसे गीतू जी है 3 आ गया वहाँ पे। सो शी इज़ अ वेरी गुड मोटिवेटर। एम आई राइट गीतू जी? यस सर। तो 3 वाले कभी रोएंगे नहीं, 2 वाले एम्पथाइज करके रोएंगे, आपके साथ बैठ कर रोएंगे, आपको कंसोल करेंगे। दे आर मोर इनटू कंसोलिंग, ठीक है। तो नर्सेस, टीचर्स, किंडरगार्टन टीचर्स, खासकर बच्चों का, मदरली है ना, बच्चों को टेक केयर करना, ये सब। सो जो डेस्टिनी ऑफ 2 इज दैट। डेस्टिनी ऑफ 3 इज एक्वायरिंग नॉलेज, लर्निंग, एक्वायरिंग नॉलेज एंड शेयरिंग नॉलेज। ये आईटी फील्ड में भी हो सकता है, ये टीचिंग में, डायरेक्ट टीचिंग में हो सकता है, ठीक है। या कोई भी फील्ड हो उसमें ये नॉलेज एक्वायर करेंगे और नॉलेज शेयर करेंगे। इनको बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है। कई बार देखा गया जब 3 का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है तो ये टीचिंग में चले जाते हैं, ये रिलीजियस गुरुज बहुत अच्छे बन जाते हैं, इनकी डेस्टिनी ये होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा था 4 और 3, तो 4 और 3 है तो ये बंदा चोर है, 4 जो है तो ये फेक गुरु बन सकता है 4-3 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 3 गुरु बना रहा है आपको। 3 इज नॉट योर नेचर, 3 इज योर डेस्टिनी, 4 इज योर नेचर। 4 क्या है? राहु है, राहु क्या है? चोर है, ठीक है। राहु में कहीं ना कहीं चोर छुपा रहता है। तो 4-3 कॉम्बिनेशन में फेक गुरु बनते हैं। अगेन 4 हैज टू बी डिस्टर्ब्ड, ऐसा नहीं कि 4 इन ए गुड डिग्निटी, आप समझ रहे हो। तो ये रिलीजन को बेच रहा है, बट ये सेक्सुअल हरासमेंट भी कर रहा है,
भक्तों के साथ, तो ये 4 और 3 की कॉम्बिनेशन में आ सकता है, या 553 की कॉम्बिनेशन में आ सकता है। Am I making sense? Yes, sir. ठीक है, तो 3 जब भी भाग्यांक में आएगा, डेस्टिनी नंबर में आएगा, आपको पहले यही स्ट्राइक होना है कि बच्चे, संतान, एक्सपेंशन, जुपिटर इज एक्सपेंशन, ओके, द एक्सपेंशन, नॉलेज गेनिंग, नॉलेज शेयरिंग, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। वो पर्पस वो किस कर्म में कर रहा है वो डिपेंड करता पूरी ग्रिड से, उसकी पर्सनल टेस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। 3 वाले मिलिट्री में भी रह सकते हैं, जो भाग्यांक 3 वाले एक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। बीइंग एन एक्टर दे विल ऑलवेज टीच देयर यंगस्टर्स व्हाट आर द नुआंसेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द निटी-ग्रिटी ऑफ एक्टिंग। ये हमेशा शेयर करते रहते हैं नॉलेज, ठीक है ना। प्रोफेशन को गेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज देयर थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशंस, बट यू कैन डेफिनेटली पिन पॉइंट। अब जैसे मूलांक, भाग्यांक सबसे पिन पॉइंट करते हुए ग्रिड में आप क्लोज आ सकते हो प्रोफेशन के, कि भैया तुम्हारा ये नेचर ऑफ जॉब है, ठीक है। 4 वालों का डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, प्लानिंग के काम बहुत अच्छे लगते हैं इनको, ठीक है। एंड 4 वाले कहीं ना कहीं जहाँ पैदा होते हैं दूसरी जगह जाके सेटल होते हैं, फॉरेन चीज़ें, फॉरेन कल्चर, लव मैरिजेस, अनकन्वेंशनैलिटीज़, ठीक है। दे ब्रिंग अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो 4 वालों का प्लानिंग की चीज़ें करो आप, 4 वाले, बिकॉज फिजिकल हार्डवर्क इनको इतना पसंद नहीं होता। प्लानिंग की चीज़ें, वेर यू आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग, वेर यू आर इन्वॉल्व इन 5 years प्लान, 10 years प्लान, जो 5 years प्लान इंडिया का होता है, पंचवर्षीय योजना, ये सब 4 वाले बहुत अच्छा करते हैं। जिसका राहु स्ट्रांग है वो बहुत अच्छा करता है, आप देखिए वो करेंगे। सोशल रिफॉर्म्स इज डन बाई 4, 9 and 4। 9 तो एनीवे इट्स एनजीओ नंबर, ठीक है। 4 ऑल्सो डज सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है ना, समझ आ गया ना। डेस्टिनी 4, डेस्टिनी 4 और पर्सनालिटी 4, बेसिक नंबर 4 और डेस्टिनी 4, इसमें फ़र्क आपको समझना चाहिए। क्योंकि 4 वाला बंदा जो भाग्यांक 4 है, वो बंदा, उसका नेचर वैसा है, उसका पर्सनल नेचर जो है वो वैसा है, 4 के जैसा है, जैसे डिसिप्लिन है, हार्ड वर्किंग है, ऐसा समझो। माई बेसिक नंबर, पर्सनालिटी नंबर इज से 6 एंड माई डेस्टिनी नंबर इज से 4, ठीक है। युवराज जी आप बताइए, पर्सनालिटी नंबर 6, डेस्टिनी नंबर 4, इसके बारे में बताइए। उसको मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ मतलब उसको काफी लग्जरी वो मतलब उसका एक्टिवेट हो जाएगा, मनीज वगैरह। Yes, उसका yes. आफ्टर लाइफ के बाद उसका स्ट्रगल मतलब आफ्टर 30-35 years मतलब Yes, उसको yes, I struggle है agree. उसका। I agree. That is one perspective. But destiny number के perspective पे आप बोलिए, personality number and destiny number. Personality will be beautiful, and Yes. the sector will be somewhere related to Rahu, expansion. Yes, yes, very good, Out of the fantastic. ये बंदा दिखने में बहुत सुंदर होगा, इसको लग्जरी बहुत पसंद होगा, 5 स्टार बहुत पसंद होगा, परफ्यूम्स पसंद होंगे, इसको अच्छी लाइफस्टाइल पसंद होगा, ट्रैवल भी करेगा तो लग्जरी ट्रैवल पसंद होगा। ऐसा नहीं कि तुम स्लीपर क्लास में ट्रेन में जा रहे हो, इसको एक जो बिजनेस क्लास फ्लाइट का पसंद होगा, लग्जरी ट्रैवल, 6 people। बट इसकी जो डेस्टिनी है वो 4 है, इसका काम मिलेगा, इसका ये काम वैसा करेगा जो प्लानिंग से रिलेटेड हो, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इससे रिलेटेड काम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ के रिलेटेड काम करेगा। हालांकि ये अंदर से ये लग्जरी को लॉन्ग करते रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, पर्सनालिटी 6, डेस्टिनी 3, ये कैसे होगा? किरण जी आप बताइए। पर्सनालिटी पर्सनालिटी 6, actually both are enemies, sir. both are enemies, yes, but personality 6 and destiny 3,
उसका लाइफ कैसे रहेगा? पर्सनल, हाँ, लैविश 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 लाइफ करने के लिए उन्होंने सोचते हैं, दिखने में अच्छा रहता एंड ही लव्स टू व्हाट यू से एंड रोमांटिक पर्सन आल्सो, यस everything as per strict characteristics will come. यस But as for Bhagyan, he likes to teach. देखो He likes gold. ये सेल्फ And कॉन्ट्राडिक्टी gold में नंबर है। invest कर सकते हैं। हाँ, ये सेल्फ हाँ, कॉन्ट्राडिक्टी नंबर, ये जिंदगी भर ये अपने आप के साथ फाइट करते रहेगा। उसका माइंड एक बोलेगा, Fight उसका करते रहता हार्ट एक बोलेगा। ठीक है, ऑलवेज फाइटिंग विद हिमसेल्फ। ठीक है, दिस पर्सन। ईशा फाउंडेशन हाँ जी, एग्जांपल से ईशा फाउंडेशन होगा। हाँ, तो ये क्या रहेगा, ये दिखने में अच्छा होगा, लग्जरी के लिए क्रेव करेगा, बट उसका काम पूरा रहेगा रिलीजियसनेस, रिलीजियस धर्म, ये वो चीज़ें, एंड ही विल बी नॉट इंटरेस्टेड। वन हाफ ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द डेस्टिनी। देखो 6 He वाला, like bikes and all, but that's the preaching also ना। देखो उसको ब्रांड खरीदना पसंद है, ब्रांड कपड़े खरीदना पसंद है, बट इसका काम टेम्पल में है, टेम्पल की ट्रस्टी में है। Correct, correct. ठीक है, टेम्पल की ट्रस्टी बन के बैठा है, इसको पसंद इंटरनली है 5 स्टार होटल जाना है, मुझे लग्जरी वाइन पीना है। देखो 6 वाले बेवड़े नहीं होते, पागल के जैसे दारू पी के गिर नहीं जाएंगे, ये 4-8 वाले होते हैं। ठीक है, 6 वाले ना कॉनोजियर ऑफ वाइन होते हैं, इनको टेस्ट करना है, इनको लग्जूरियसली टेस्ट करना है, और क्लास के साथ क्लासी कपड़े पहनना है, जैसे फिल्म मूवीज़ में दिखाते हैं क्लासी कपड़े। ऐसे ऐसा नहीं कि तुम ओल्ड मॉन्क पी के गिर रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसे उल्टे पुल्टे नहीं करना, क्लासी। और तुम जाके मंदिर के ट्रस्टी बन गए। शिक्षा वाले के पास पैसा नहीं तो भी है, वो लोग दिखने में अच्छे क्लासी दिखता है। यस यस। और एक बात बताऊं, जिसका 6 है ना, जिसके 6 है ना, उनको लोग फेवर करते हैं। जैसे 6 का बंदा है, उसका फ्रेंड के साथ मर्सिडीज है, वो बोलेगा तू जा फ्रेंड मेरा मर्सिडीज चला, नो प्रॉब्लम। तो उसके पास मर्सिडीज नहीं रहेगा, बट उसके पास आएगा कहीं ना कहीं से, लोग फेवर करते हैं उसको, 6 वालों को। और 4 और 8 वालों को उनके पास जो होता वो भी नहीं मिलता उनको। 6 वालों का इतना ब्लेस्ड नंबर है, 6 वालों का नहीं रहता। देखिए सुंदर लड़की है, 6 क्या है, बहुत सुंदर लड़की है, लोग बोलते हैं भाई तू आओ, बस तू पार्टी में आओ, हम पैसे देंगे तुम्हें पार्टी क्रैश करने के लिए, दैट इज 6। तो 6 वालों को जाके मिलेगा आगे से। ठीक है ना, जब 6-3 की बात करेंगे हम, 6 वाला बंदा वो उसको लग्जूरियस वाइन टेस्ट करना है, 5 स्टार में जाना है, उसको ब्रांडेड कपड़े पहनना है, हाँ, वो जाके प्रवचन कर रहा है, हाँ, वो जाके भजन कार्यक्रम करवा रहा है, क्योंकि उसका डेस्टिनी 3 है। वहाँ पे ये बंदा खुश नहीं रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा लाइफ में। इसलिए पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे हैव टू बी इन सिंक, दे हैव टू बी इन सिंक विद द डायरेक्शन इन विच गॉड इज टेकिंग यू। जब वो सिंक में नहीं रहता ना, वो बंदा वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। ठीक है ना, अगर 1-8 है, 1 इज द पर्सनालिटी नंबर, 8 इज द डेस्टिनी नंबर, देन व्हाट विल हैपन? They are also opposite sides. दे ऑल्सो, He wants to rule, but he wants to rule, हाँ but he doing some small type of jobs. हाँ, Or egoistic nature, sir, because Yes. he's not able to get what he wants. ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कॉम्बिनेशन है, ये फ्रस्ट्रेटिंग कॉम्बिनेशन। बेसिकली इज ए बॉसी पर्सन, दिस पर्सन इज वेरी बॉसी, इगोइस्टिक, ही वॉन्ट्स टू बॉस अराउंड पीपल, बट उसको काम क्या मिल रहा है, ही इज ए सबॉर्डिनेट टू अदर्स। पूरा लाइफ उसको लीडरशिप पोजीशन नहीं मिल रहा, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको 10 करोड़ नहीं चाहिए, उसको लीडरशिप पोजीशन चाहिए। ठीक है, उसको पैसे में लीस्ट इंटरेस्टेड है, बट उसको कभी लीडरशिप पोजीशन ही नहीं मिल रहा। उसको मिल रहा है वो सबॉर्डिनेट ही बनता है, अपने फादर के साथ काम कर रहा है, फादर इज़ द बॉस, फादर के बिजनेस में पैसा बहुत है, कंफर्ट बहुत है, बट उसको लीड करने का मौका ही नहीं मिल रहा। समझ रहे हो, ये फ्रस्ट्रेट कर देता है इंसान को, खुश नहीं रह पाता, तो वो ऑप्टिमम आउटपुट नहीं आ पाता। ये कॉम्बिनेशन में जब मूलांक और भाग्यांक एनिमीज हो जाते हैं ना, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। ठीक है, मैं उल्टा करूंगा, आई रिवर्स द कॉम्बिनेशन। मूलांक इज 8, भाग्यांक इज 1,
देन व्हाट विल हैपन? Anyway, finally he will do. गीतू जी justice, sir. आप बताइए. अब थोड़ा मेहनत किरण जी, करके भी किरण जी वेट लेट्स गिव चांस टू अब गीतू जी. यस सर. मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है. ये बंदे का लाइफ कैसा रहेगा, उसकी फीलिंग्स कैसे रहेंगे? सर बिफोर मैरिज वो स्ट्रगल में रहेगा क्योंकि उसका जो पर्सनालिटी नंबर है वो 8 है. बढ़िया और बढ़िया, आफ्टर मैरिज, सॉरी, करेक्ट यू राइट. आफ्टर मैरिज वो फिर वो वन इज ए सूरज सन. हाँ. तो वो अपना वो लीडरशिप जरूर दिखाएगा, बट हाँ. वो उसका जो पर्सनैलिटी नंबर है वो उसके साथ हमेशा रहेगा टिल एंड तक. बिल्कुल सही. वो एक पर्सपेक्टिव है. फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का एक पर्सपेक्टिव है. दूसरा पर्सपेक्टिव है, ये जो बंदा है ना, बाय नेचर ही इज़ ए सर्वेंट. बाय नेचर इसको लीड करना ही नहीं है. ये लोगों को सेवा करता है, सेवा भाव है उसके अंदर. इसको लीड करना नहीं है. इसको लेके जाके सीईओ बना के बिठा दिए. आप समझ रहे हो डेस्टिनी ने क्या किया? number. क्या सर? Because of the 8 number you're saying, ना? हाँ, 8 नंबर वो सेवा भाव है इसके अंदर. ये लोगों को पैर दबाता है जाके. ठीक है, इसमें ईगो नहीं है. और इसको लेके जाके डेस्टिनी ने क्या किया, सीईओ की सीट में बिठा दिया. और इसको पसंद भी नहीं है लोगों को डोमिनेट करना, लीड करना पसंद भी नहीं है. वो बोलता भैया मुझे छोड़ो यार, मेरे जान छुड़ाओ, मुझे करना नहीं है ये काम. बट डेस्टिनी उसको बार बार लेके जाके लीडरशिप पोजीशन में बिठा रहा है. ये काम 2-1 में भी यही होगा. 2 वाले जो है बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट है, बहुत एम्पैथेटिक है. उनको लेके जाके आप बिठा दिए लीडरशिप पोजीशन में. अब उनसे चिल्लाना नहीं होता, पनिश करना नहीं होता उनसे. ये Sir, 7 but leadership position के लिए आपको you require 9, right? 8 is a delay ना. Then how you? नहीं 8 वही तो बता रहा हूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 8 पर्सनैलिटी. डिले है, शनि में डिले है. 8 का पर्सनैलिटी नंबर 8 मतलब व्हाट इज 8, हाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 8 पर्सन. 8 पर्सन इज स्लाइटली डार्क. जनरली 8 वाले हल्का सा डार्क होते हैं अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्टिंग फोर्स. ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं. ठीक है, 8 वाले हल्का सा, क्योंकि शनि ब्लैक है ना. दूसरा, ये लोग सेवा भाव के होते हैं. ये सॉफ्ट नंबर है, फीमेल नंबर है. ठीक है, ये लोगों के पैर दबाना, ठीक है, लोगों की सेवा करना, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं 8 वाले. ये 8 वाले रो देते हैं. इफ़ यू हैव ए प्रॉब्लम दे विल क्राई विथ यू. आप मना 8 वाले आपको कभी मना नहीं कर पाएंगे. अगर आप उससे पैसे पूछे ना जाके, 8 वाले मना नहीं कर पाएंगे. वो दूसरों के प्रॉब्लम में एम्पैथाइज कर देते बहुत. आपको पैसे दे देंगे जो पैसा कभी वापस नहीं आएगा. 8 वाले जब पैसे देते हैं वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा. ठीक है ना. 8 वालों का नेचर क्या है? 8 क्या है? सर्वेंट. शनि जी क्या है? सर्वेंट है. ही लाइक्स टू सर्व. ठीक है ना. जैसे हनुमान जी है. हनुमान जी का नेचर क्या है? वो लॉर्ड शिवा की इनकारनेशन है, राइट. Yeah. जो लॉर्ड शिवा जब इनकारनेट हुए हैं, जो वो राजा के फॉर्म में भी हो सकते थे, राम जी के भाई के फॉर्म में भी हो सकते थे, बट उन्होंने क्या चूज़ किया? आई विल बी सर्वेंट ऑफ द गॉड, आई विल बी सर्वेंट ऑफ विष्णु. मैं उनका सेवक बन के रहूँगा. मैं उनको ईगो नहीं है. उनको आप समझ रहे हो, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये. उनको ईगो नहीं है. ये है आर्ट. ये सेवक बनता है. ये इसको इंटरेस्ट नहीं है लीड करना है, किसी को डोमिनेट करना है, मुझे टॉप में रहना है, लाइमलाइट में रहना है. नहीं भाई, मैं सेवा करूँगा, मैं लोगों की सर्विस करूँगा, मैं काम करूँगा. मैं आई एम हैप्पी वर्किंग. मुझे कोई लीडरशिप नहीं दिखाना, मुझे बॉस अराउंड नहीं करना है. और उसको जाके बॉसी पोजीशन दे दिया. उसको जाके बोला कि भाई तुम लोगों को डांट. 2-1, 7-1, 8-1 यही प्रॉब्लम होता है. 7 वाले भी सॉफ्ट होते हैं. 7 और 2 सिमिलर है.
7 मूलांक अगेन 16 का अलग हो जाएगा। स्पिरिचुअल पर्सन है ना सर वो? हाँ, ये स्पिरिचुअल डिटैच्ड पर्सन है भाई। 7 वाला डिटैच्ड पर्सन है, स्पिरिचुअल सन्यासी है। आप उसको लेके जाके सिंहासन पे बिठा दिए, बोले कि लीड करो, उसको डांटो, इसको जॉब सैक करो। व्हाट डज ए CEO डू? सैक द जॉब ऑफ ए पर्सन। वो बोलेगा नहीं, मुझे सैक नहीं करना, इट इज अगेंस्ट द धर्मा। एंड 9 and 1 वाले कैसे होते हैं? देखो 9-1 वाले बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 9 भी फायर साइन है, लीडरशिप का साइन है, 1 भी लीडरशिप का साइन है, 9 एनर्जी है। तो 19 वाले देखो कितना सक्सेसफुल होते हैं। इंदिरा गांधी, शिवाजी महाराज, ये सारे 19 है। बट 19 में कार्मिक हो गया ना, तो वहाँ नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। बट 19 वाले आप देखो, 9-1 वाले बहुत करियर में राइज करेंगे, बट इनका गुस्सा ज़्यादा रहेगा, ईगो ज़्यादा रहेगा, जूनियर्स को डोमिनेट कर देंगे ये। सर जैसे किसी का पर्सनालिटी नंबर 9 है हाँ जी, हाँ जी। और डेस्टिनी नंबर 1 है, तो वो उसका कॉम्बिनेशन क्या है? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो काम दिया गया है और जो उसका नेचर है, दोनों मैच कर रहे हैं। उसका काम क्या है? लीड करना, हेड बनना। जो 1 है, जो डेस्टिनी है, उसका काम क्या है? लीड करना है, इसको CEO बनना है। और जो मार्स है वो भी सक्षम है, ही इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट, ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ही इज़ फुल ऑफ फायर, बोल्ड है वो। 9 वाला बोल्ड है, ही कैन टेक हार्श डिसीशंस। तो 9-1 वाला बहुत अच्छा है। बट द पॉइंट इज, इसका फ्लिप साइड ये है कि फायर एलिमेंट बढ़ गया। फायर एलिमेंट बढ़ने की वजह से ये ज़्यादा इगोइस्टिक बन सकता है, ओवर डोमिनेटिंग बन जा सकता है। जो इंदिरा गांधी के केस में हुआ था, डिक्टेटर बन गई थी इंदिरा गांधी। आप समझ रहे हो? ये मतलब जो 9 और 1 वाले हैं, ये मोस्टली मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफिसर्स ज्यादा होते हैं। होते हैं, Government बिल्कुल में इनका रूल्स, बिल्कुल। क्योंकि बिकॉज 9 इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, है ना? नहीं, और 9 1 से इज ज़्यादा रिलेटेड टू लीडरशिप। नहीं सर, 1 इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, 9 is related to army. I will say army, navy, army, BSF, police. ठीक है। 9 is related to गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है 19 वाले जैसे अभी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि 19 वाले गवर्नमेंट जॉब में ही हो। अगर प्राइवेट में भी हो तो ये टॉप में चले जाएंगे। दे विल बी लीडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो जो बिल्डिंग है उसकी राजा वो बनेगा। वो मंगल और सूर्य फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है करियर के लिए, बट ये मैरिड लाइफ प्रॉब्लम दे देगा। ये 19 वालों का मैरिड लाइफ खराब होता है, अनलेस देर इज ए बैलेंसिंग फोर्स। अगर 19 के साथ 6 भी है, 2 भी है, फिर बैलेंस हो गया। अब इंदिरा गांधी का पता है ना मैरिड लाइफ हाउ इट वॉज। 19 वालों को मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होता है, इधर डाइवर्स होता है या फ्रिक्शन बहुत हो जाता है ओवर टाइम। तो उनको कूल करना चाहिए। अगर उनके कूलिंग नंबर्स नहीं है, उनको पूरी तरह कूल डाउन हो जाना चाहिए। दे शुड वेयर मोती, दे शुड डू मेडिटेशन, दे शुड स्ट्रिक्टली वर्क ऑन देमसेल्फ। क्योंकि करियर में उनकी जो हाई एनर्जी है वो करियर में उनको टॉप लेके जाएगा, बट उसकी मैरिज बर्बाद कर देगा बंदे का। ये मंगल दोष भी क्रिएट करता है। जब 9 3-4 टाइम्स आ जाता ना, मैंने ये देखा वो बंदे के कुंडली में मंगल दोष रहता ही रहता है। मतलब 19 अगस्त 1999 वैदिक के हिसाब से 3 बार, लोशो के हिसाब से 4 बार 9 आ गया। इसका मंगल दोष रहेगा ही रहेगा कुंडली में। समझ रहे हो? डेस्टिनी और पर्सनालिटी नंबर पे पकड़ आ गया तो आपका आधा न्यूमरोलॉजी आ गया आपको। डेस्टिनी पर्सनालिटी से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। समझ रहे हो ना? करेक्ट सर। ठीक है। अगर बंदे का 9-2 कॉम्बिनेशन है, 9 पर्सनालिटी नंबर है, 2 उसका डेस्टिनी नंबर है, फिर क्या होगा? फायर और वाटर। फायर और वाटर, करेक्ट।
बंदे को मिलेंगे काउंसलिंग जॉब्स, छोटे बच्चों को हैंडल करना, और वो खुद बॉडी बिल्डर है। छोटे बच्चे को आपको प्यार से खिलाना है और वो खुद बॉडी बिल्डर है वो, तो बहुत ही विल नॉट बी हैप्पी। उसको नर्स बना दिए, बॉडी बिल्डर को नर्स बना दिए या काउंसलर बना दिए। अरे भैया उसको बॉक्सर बनाओ यार, उसको बॉक्सर बनाओ, उसको जाके अपने नर्स बना के रख दिया। अब उसकी डेस्टिनी में उसको गवर्नमेंट जॉब नर्स का मिल गया, अच्छी सैलरी मिल गई, अब क्या करे बंदा, उसको पुलिस बनाओ। समझ रहे हो? तो खुश रहेगा वो लाइफ में। हेलो, So can surgeon also need 9 and 2 combination? सर्जन के लिए 19, 39 ये सब अच्छा रहेगा। डेस्टिनी 9 ले Surgeon लो। like- हाँ, सर्जन के लिए 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट गुरु के साथ रखो, सूर्य के साथ रखो। सूर्य इज डॉक्टर, सन इज डॉक्टर, सन इज हीलिंग। ठीक है ना? तो 19, 39 ये डॉक्टर के अच्छे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 29 नॉट सो मच, बट बन सकते हैं। बट वही अगेन वही प्रॉब्लम है, अगर उसका एग्रेशन ज़्यादा है और उसको ऐसे काउंसलिंग जॉब्स मिल गए, भैया वो तो बोले, वो सुनेगा ही नहीं, बोलेगा क्या बकवास करा यार, बंद कर। अब कितनी बार रोएगा तू? इम्पेशेंट बंदे को अब काउंसलर का, साइकियाट्रिस्ट का क्या जॉब है? वो पहले सुनेगा, क्या बोल रहा है सुनेगा। अब ये बोलेगा अरे बकवास बंद कर यार, कितना रोएगा, कितनी बार वही बात रिपीट करेगा, बंद कर मुँह तेरा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? दे आर सो इम्पेशेंट कि थप्पड़ मार देगा वो उसको, कितना रोते रहेगा, चल निकल यहाँ से, है ना? तो मूलांक और भाग्यांक को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर टू प्राइमरी फोर्सेस, मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेस। समझ गए ना? यार टाइम का पता ही नहीं चलता यार, 12:20 हो गया, 22। चलो विल क्लोज फॉर नाउ। ओके सर। ठीक है ना? एंजॉय, टुडेज क्लास वाज एंजॉयबल। Yeah, yes. यस सर। मज़ा आया कि नहीं?